हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार स्टेट 2020 कंप्यूटर साइंस वाले लेक्चर में आज हम लोग डीवीएमएस का सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी चैनल को फटाफट जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और पिछले प्रीवियस वीडियो भी देख लें ताकि आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाए तो सारा चीज़ क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस में जो कीज यूज किए जाते हैं, एसक्यूएल में जो कीज यूज किए जाते हैं, चाहे वो सुपर की हो, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की या कंपोजिट की हो या अल्टरनेट की हो, सबके बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन इसमें होता है इस सारे की में यूज करने में। ठीक है गाइस, और इससे रिलेटेड डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस, कौन कौन से कीज होते हैं। देखिए सुपर की होता है। सुपर की क्या होता है? और सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रो इन अ टेबल। किसी भी अगर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में एक पूरे रो को आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस टेबल को, तो उसको सुपर की बोला जाता है। प्राइमरी की भी वही होता है, सब में थोड़ा सा सिमिलरिटी होगा, थोड़ा सा का अंतर होगा। इन अ कॉलम और अ ग्रुप कॉम, ठीक है, ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल। किसी भी टेबल का एवरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ये सब चीज आगे चल के समझ में हम लोग को आ जाएगा। टेबल से जब हम लोग देखेंगे तो अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। अब देखिए कैंडिडेट की क्या होता है, ये भी क्या करता है, कैंडिडेट की मोर देन वन हो सकता है, प्राइमरी की एक ही हो सकता है एक टेबल में, कैंडिडेट की मोर देन वन हो सकता है। और ये जो भी प्राइमरी की हो, कैंडिडेट की हो, अगर टेबल में हम लोग लिए हुए हैं तो ये सब सारा की ये सब चीज की कभी नल नहीं हो सकता है, वैल्यू उसमें देना ही पड़ता है। इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। ये पूरे एक टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। कैंडिडेट, देखिए अब कैंडिडेट की इज अ सुपर की, कैंडिडेट की एक सुपर की ही होता है। नो रिपीटेड एट्रीब्यूट, इसमें रिपीटेशन एट्रीब्यूट का नहीं होता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड ये भी होगा। आप कैसे समझेंगे इसको, टेबल से हम लोग सब चीज क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग फिक्र मत कीजिए। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, सारा दूर हो जाएगा टेबल से। अल्टरनेट किसके बारे में समझेंगे, जो कैंडिडेट की होते हैं उसमें से हम लोग प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं और जो बचे हुए जो की यूज हो जाते हैं उसको हम लोग अल्टरनेट की कहेंगे। इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन दैट टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ दैट टेबल। देखिए ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई ही करेगा, लेकिन फिर भी ये सब सारा चीज जब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक रिकॉर्ड को, एक टेबल में, एक पूरे रो को, तो ये सब चीज डिफरेंट कैसे है, ये सब चीज को समझना है चल के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है कि दो टेबल बना लिए, दोनों में एक कोई प्राइमरी की हो गया, यहाँ पे बना लिए, इसमें भी कोई प्राइमरी की हो गया। एक तीसरा टेबल ऐसा बना रहे हैं जिसमें इन दोनों प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर इस टेबल में प्राइमरी की का यूज किए और इस टेबल में इसका अपना भी सारा एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट कहते हैं जैसे रोल नंबर, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारा एट्रीब्यूट होता है। तो इसका अपना एट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर इसमें से इसका प्राइमरी की यूज कर लिए तो प्राइमरी की क्या करता है, पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, तो इसका कोई भी डेटा हम लोग इस टेबल में लेकर आ सकते हैं। तो इसके प्राइमरी की का डिफरेंस रहेगा यहाँ में, यानी इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है और इसको फॉरेन की कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट की। क्या होता है, कंपोजिट की कब बनाते हैं हम लोग, जब हमारे पास कोई ऐसा टेबल हो जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की या कैंडिडेट की ना हो। ठीक है, प्राइमरी की बना ही नहीं सकते उसमें, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो दो कोई भी हम लोग की ले लेते हैं, कोई भी दो की को लेके हम लोग एट्रीब्यूट को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोजिट की बना लेंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारे रिकॉर्ड को। ठीक है, वन बाय वन करके इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि काफी सिमिलर है सब कुछ, थोड़ा सा का डिफरेंस है, कैसे समझेंगे हम लोग सारा चीज टेबल से देख लेते हैं। अब देखिए सुपर की क्या होता है। सुपर की इज आइडेंटिफाइड एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है विद इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। ठीक है, सारे रिकॉर्ड को एक टेबल में आइडेंटिफाई करेगा। सुपर की जो होता है सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट कीज होता है। ठीक है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट कीज को सुपर की हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना है, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रखा गया है। अब यहाँ पे समझिए कि ये इसमें से स्टूडेंट आईडी हो गया या कॉन्टेक्ट नंबर हो जाए या ईमेल आईडी हो जाए, ये क्या कर सकता है, किसी भी दो स्टूडेंट का
स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर सेम नहीं हो सकता है, ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता है। यानी ये क्या करता है, अगर स्टूडेंट 1 को S001 को उठाएंगे तो इसके पूरे रिकॉर्ड को ये आइडेंटिफाई, एक पूरे रो को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। उसी तरह अगर कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप फाइंड कीजिए तो ये पूरे एक रिकॉर्ड को, यानी पूरे एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को वो आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यूनिक इन द सेंस कि कॉन्टेक्ट नंबर कभी भी दो आदमी का सेम नहीं हो सकता है, ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता है, हमारा स्टूडेंट आईडी भी सेम नहीं हो सकता है। तो इस केस में इन सब कीज को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सुपर की है। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में। सुपर की के बाद कौन कौन से की आते हैं अब समझना है। थोड़ा सा मैंने थ्योरी नहीं लिया है, ग्राफ से ही समझा देते हैं कैसे होता है। देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कि जहां पे जो चीज देख रहे हैं, जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट किसके कहेंगे, स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, कांटेक्ट हो गया, ईमेल आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट मतलब टेबल का जो भी हम लोग कॉलम है, ये कॉलम जो बना हुआ है स्टूडेंट, यानी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका हेडिंग को हम लोग कहते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, कांटेक्ट हो गया, ईमेल आईडी हो गया। अब आप लोग एक चीज देखिए, स्टूडेंट आईडी है, कांटेक्ट है, ईमेल आईडी, ये तो यूनिकली आइडेंटिफाइड है। तो ये तीनों क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट की हो सकते हैं। ये कैंडिडेट की इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई भी अगर उठा लें तो किसी भी कैंडिडेट का, स्टूडेंट का पूरा यूनिकली रूप से एक रो को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ गए आप लोग बात, ठीक है, कैंडिडेट की। और देखिए, इसी कैंडिडेट की में से किसी को एक को प्राइमरी की बनाया जाता है। हम लोग इसको भी बना सकते हैं, ईमेल आईडी को भी बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी को। लेकिन जहां पे भी बात आता है स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, किसी का आईडी का बात होता है, ठीक है, तो आईडी हमारा यूनिक होता है, इसीलिए हम लोग जनरली प्राइमरी की उसी को लेते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है, पूरे टेबल में एक ऐसा की हम लोग लेंगे जो कि यूनिकली रूप से आइडेंटिफाइड होगा। हर एक आदमी का, किसी भी दो आदमी का सेम नहीं हो सकता है। और अगर किसको सर्च करना है S003 तो पूरा ये रिकॉर्ड हम लोग सर्च कर सकते हैं इसके बेसिक्स पे। ठीक है, तो कैंडिडेट की जो होते हैं, कैंडिडेट की में ही से ही हम लोग प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट की यानी प्राइमरी की, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी, लेकिन ये तीनों हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैंडिडेट का की है, इससे ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है, इसीलिए इसको कैंडिडेट की कहेंगे। कैंडिडेट की कभी भी, समझिएगा ध्यान से, कैंडिडेट की कभी भी नल नहीं हो सकता है। ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, स्टूडेंट आईडी आपको डालना ही है, तो जाहिर सी बात है अगर कैंडिडेट की आपका नल नहीं हो रहा है तो यानी प्राइमरी की और अल्टरनेट की दोनों कभी नल नहीं होगा। बात आप लोग समझ गए। तो देखिए, नल नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते, आप लोग को वैल्यू इसमें डालना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी एक टेबल में, किसी एक रिकॉर्ड को पूरा अगर ये एक स्टूडेंट का एक पूरा रो है तो इसको पूरा यूनिक रूप से ये आइडेंटिफाई करेगा। S008 और किसी स्टूडेंट का आईडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की बनाएंगे। अब देखिए, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की तो बना लिए, और बचा हुआ जो की रह जाएगा हमारे पास उसको अल्टरनेट की हम लोग कहते हैं। अल्टरनेट की क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट की है, इसमें से भी हम लोग प्राइमरी की जरूरत पड़ने पे हम लोग बना सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें से किसी को भी प्राइमरी की हम लोग बना सकते हैं। समझ गए आप लोग, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं फॉरेन की बारे में। ध्यान से समझिएगा फॉरेन की क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास दो टेबल है, एक यहाँ पे टेबल हो गया, एक यहाँ पे टेबल हो गया। एक टेबल में रखा हुआ है डिपार्टमेंट का कोड और ये यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम। अगर 01 डिपार्टमेंट हम लोग डीपीटी, ये क्या है, इसका प्राइमरी की है। ठीक है, डीपीटी कोड अलग यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा, सेम नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे इसका देखिए, ये हो गया डिपार्टमेंट नेम, ये इसका प्राइमरी की हो गया। और इस टेबल में टीचर का जो आईडी होगा वो किसी भी दो टीचर का सेम नहीं होगा। नाम तो सेम हर हाल में हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आईडी टीचर का यहाँ पे प्राइमरी की लिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, अब क्या होगा कि तीसरा टेबल जो बनाएंगे, अगर उस टेबल में अगर डिपार्टमेंट कोड का यूज कर दिए तो इसमें से जितना भी इसका रिकॉर्ड में जितना भी एट्रीब्यूट होगा सबको वहां पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, उसमें फॉरेन की क्रिएट हो जाएगा जिसका रेफरेंस रखा रहेगा यहाँ पे, यानी इस टेबल में से उसको बनाया गया है। ठीक है, वैसे ही टीचर में से अगर इसमें से चाहे तो हम लोग टीचर आईडी को दूसरे में फॉरेन की बना देंगे और जिसका रेफरेंस रखा रहेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरेन की इज ए कॉलम दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप जोड़ना है। अगर मान लीजिए इसी टेबल में हम लोग को जोड़ना रहता,
कि डिपार्टमेंट कोड हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया। अगर डिपार्टमेंट कोड हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करें तो ये क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा, और ये इसके डिपार्टमेंट के टीचर कौन है हम लोग टीचर आईडी से अगर यहाँ पर रख दें कि मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड यहीं पे हम लोग एक्सेस कर लें इसी टेबल में, यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड हो गया, और इस डिपार्टमेंट कोड अगर यहाँ पे हम लोग लाए तो इसका ब्रांच भी आ गया ऑटोमेटिक यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रांच को अगर यूज करना चाहे ब्रांच डिपार्टमेंट नेम को तो करेंगे, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग आईडी बना दिए, तो ये क्या बन गया कि इस जो डिपार्टमेंट का एक टीचर आईडी से ये बन गया। ठीक है, और इसका रेफरेंस रखा रहेगा हमारे डिपार्टमेंट वाले टेबल में। ठीक है, द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टांस एंड एंटिटी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट आप अगर चेंज करोगे तो ये अगर चाहोगे तो यहाँ पे भी वो चेंज होगा, क्योंकि इसका फॉरेन की बना हुआ है। अगर टीचर का आईडी ले लिए, अगर टीचर का यहाँ पे आईडी ले लिए, ठीक है, या डिपार्टमेंट का नेम ले लिए यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम इसी टेबल में ले लिए, जबकि इसका रेफरेंस ये बना हुआ है मेन टेबल। अगर डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आप लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, या यहाँ पे आप लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मेन टेबल से अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट किसी को हम लोग डिलीट कर दे डिपार्टमेंट 02 को, तो यहाँ से इस टेबल में रखा हुआ डिपार्टमेंट 02 का पूरा रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात? ठीक है, इट एक्ट्स एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल्स एज इट रेफरेंस द प्राइमरी की टू अनदर टेबल। ठीक है, ये दूसरे की के रहता है प्राइमरी की। अब समझना है क्या कि इन दोनों टेबल को मिला के मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, टीचर आईडी ले लिया, डिपार्टमेंट कोड ले लिया, टीचर का आईडी B002 है, डिपार्टमेंट कोड B002 है, और देखिए जैसे ही यहाँ पे ये दोनों लेंगे इसमें से हम लोग ये डालना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग रेफरेंस देना पड़ता है कि किस टेबल से आप रेफरेंस ले रहे हैं। तो टीचर आईडी से आप नेम ले सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डिपार्टमेंट कोड से आप डिपार्टमेंट का नेम अगर यहाँ पे यूज करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये होता है फॉरेन की। यहाँ पे ये क्या बना है, टीचर आईडी और डिपार्टमेंट को ये फॉरेन की बना हुआ है, जिसका रेफरेंस अलग रखा हुआ है डिपार्टमेंट कोड और टीचर आईडी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे टीचर तो आईडी ये है, ठीक है, अब इन टेबल में किसी एक को हम लोग प्राइमरी की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टीचर आईडी को यहाँ से मॉडिफाई करेंगे तो डेफिनेटली ये फॉरेन टेबल जो बना हुआ है ये वाला टेबल, इसमें भी ये चेंज हो जाएगा, या डिलीट करे तो डिलीट होगा, एडिट करे तो एडिट होगा, या ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे टाइप करेंगे यहाँ पे वो होना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कंपोजिट की के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपोजिट की क्या होता है कि जब हम लोग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड कोई भी कीज नहीं मिलता है। इस टेबल में आप लोग गौर कीजिए, नेम क्या है, नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, जो कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। यानी नेम तो दो आदमी का सेम हो सकता है डेफिनेटली, फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर सकता है, एड्रेस भी मैच कर सकता है। तो इसमें से कोई भी हम लोग, इसमें कोई भी कैंडिडेट की नहीं है। अगर कैंडिडेट की नहीं है तो प्राइमरी की भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सुपर की भी कोई नहीं है हम लोग कह सकते हैं। तो जितने, और इसमें अल्टरनेट की नहीं है, प्राइमरी की इसमें नहीं बना सकते हैं। तो क्या होगा, अगर इसमें से किसी एक बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च करना हो तो कैसे आप सर्च कीजिएगा, रो से कीजिएगा तो रो से रिलेटेड जितना स्टूडेंट होंगे सारा का ना रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, किसी दो को मिला के, जैसे मान लीजिए ये रो यहाँ से ले लिए नेम और डेट ऑफ बर्थ ले लिए या एड्रेस ले लिए, दो या दो से ज्यादा को मिला के एक कंपोजिट की बना लिए, और इसके चलते हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं इस पूरे रिकॉर्ड को। समझ गए आप लोग? कंपोजिट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज टेबल। दो या दो से ज्यादा कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे। जैसे नेम हो सकता है कि दो आदमी का नेम अलग हो, सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, लेकिन ये तो जरूरी नहीं हो सकता है कि ऑर्डिनल नाम का लड़का का भी ये डेट ऑफ बर्थ सेम हो और एड्रेस भी सेम हो। ये तो तीनों एक साथ, ये तो हो ही नहीं सकता है जल्दी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंपोजिट की बना सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ग्रांटीज यूनिकनेस। अगर कंपोजिशन बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, गारंटी देगा कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड कर सकता है एक किसी रिकॉर्ड को, एक किसी भी रो को कर सकता है किसी भी टेबल में। ठीक है, थ्रू इंडिविजुअली यूनिकनेस इज नॉट ग्रांटेड। अगर अलग अलग किसी को हम लोग रखें तो ये कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाइड पूरे ये रिकॉर्ड को नहीं कर सकता है। ठीक है, हेंस दे आर कंबाइंड टू अनइक्वली आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स इन टेबल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद वो अगर क्या करेगा, यूनिकली नहीं करेगा, सबको मिला के एक साथ यहाँ पे क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड को इन टेबल। कब करेगा, जब हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर देंगे
तब ये कर सकता है। समझ गया आप लोग बात? तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या कि अगर अगर हम लोग अकेले अकेले किसी को करेंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर साथ में मैच कर लें जैसे फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, किसी दो को या तीन को हम लोग मैच करके एक कंपोजिट की बना लें जो यूनिकली इसमें किसी भी रिकॉर्ड को वो क्या कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है गाइज, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे कुछ इससे रिलेटेड, कुछ और डीबीएम से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको बनाने में, स्लाइड्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और समझाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।